तो हम लोग कल ग्रह की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिए थे। अब उसके विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके विशेषता के बारे में कब पढ़ेंगे? जब हम सूर्य का अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद ग्रहों की विशेषता के बारे में जानेंगे। क्योंकि ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में तो हम जान गए हैं कि 5 सिद्धांत दिया था। 5 सिद्धांत दिए थे, लेब्लास, जबरलिन, जेम्स कांटा और जेम्स जीन्स। 5 सिद्धांत दिए थे, जिसमें से 4 सिद्धांत असफल रहा, 1 सिद्धांत सफल रहा। तो हम लोग ग्रहों के बारे में तो पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सूर्य का आंतरिक संरचना। हम लोग सौरमंडल पढ़ रहे हैं, सौरमंडल अर्थात सूर्य का परिवार पढ़ रहे हैं, जिसमें ग्रहों के बारे में मतलब उनकी विशेषता अभी नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन उनकी उत्पत्ति पढ़ चुके हैं। तो ग्रहों की उत्पत्ति पढ़ चुके हैं और ग्रहों की विशेषता पढ़ेंगे। इसके बाद सूर्य की आंतरिक संरचना के बाद हम लोग ग्रहों की विशेषता पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सूर्य का आंतरिक संरचना क्या है। देखिए, सूर्य में कुल टोटल 6 परत होती है। सूर्य में टोटल 6 परत होती है। पहला होता है कोर मतलब इसके केंद्र में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर। और फिर कोर के बाद आता है विकिरण मंडल, रिलेटिविटी जोन। और फिर उसके बाद आता है संवहन मंडल आता है। उसके बाद आता है हमारा प्रकाश मंडल। फिर प्रकाश मंडल के बाद आता है वर्णमंडल के बाद आता है क्रीट, कोरोना वो वाला कोरोना ना जो हो रहा है, ये दूसरा कोरोना है, क्रीट है। मतलब इसके बाहर ऐसे परत में होता है, उसको कोरोना बोलते हैं। ठीक है, कोरोना को क्रीट भी बोला जाता है, सूर्य का मुकुट भी बोला जाता है। मतलब ये सबसे बाहरी परत में होता है। मतलब इस प्रकार से कुल 6 परत हो गए। पहला हो गया कोर मतलब केंद्रीय भाग, उसके बाद रिएक्टिव जोन, विकिरण मंडल, कन्वेक्टिव जोन, संवहनी मंडल, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। टोटल 6 परत है सूर्य के, जिसमें हम 3 परत का भी अध्ययन करेंगे, 3 परत का बाद में अध्ययन करेंगे। बाद में देखें मतलब अभी करेंगे, इसी समय करेंगे, घबराइए मत। तो हम जानते हैं अब सूर्य क्या है। सूर्य क्या है? देखिए, हमारे मंदाकिनी में असंख्य तारे हैं। असंख्य तारे मतलब 100 अरब तारे हैं। 100 अरब में हमारा सूर्य भी एक तारा है। सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। सूर्य में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन 75% पाया जाता है और हीलियम 24% पाया जाता है। और 1% में नियान ये सब गैसें पाई जाती है। नियान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, ये सब पाई जाती है। हीलियम को छोड़ के मतलब 1% में सब गैसें पाई जाती हैं। बकिया 24% में हमारा हाइड्रोजन होता है और 24% में हीलियम होता है और 75% हाइड्रोजन होता है। तो देखिए, सूर्य का जो हमारा है कौन कौन मंडल होता है। पहला होता है कोर, दूसरा होता है विकिरण मंडल और तीसरा होता है संवहन मंडल। देखिए, कोर क्या है? कोर में सूर्य के कोर का मतलब ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कोर। तो कोर में हमारा हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन और हीलियम इसमें संलयन होता है, मतलब चेंजिंग होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो ये सूर्य के बीच में क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा आग की गोला की तरह, इसको आग का गोला भी बोला जाता है। सूर्य का जो कोर है, ये इसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश वो रहता है, सौर इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। इसका जो कोर का टेम्परेचर है, तो हमारे कोर का जो टेम्परेचर ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। आप समझिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर इसके कोर का टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री टेम्परेचर इसके कोर का है। ठीक है, तो अब ये होगा कोर। अरे नहीं, इसका टेम्परेचर शायद 15 मिलियन है। सॉरी, इसका जो टेम्परेचर है इसका 15 मिलियन है। 15 मिलियन मतलब अगर मिलियन की बात करें तो 10 मिलियन, 15 मिलियन, 5 मिलियन। अगर ऐसे पूछे तो अब कुछ नहीं करना, आपको जितना डिजिट बताए, डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 जितना बोले उसके आगे 0 लगा के लाख लिख दीजिएगा, वो आ जाएगा आपका मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिलियन का लाख में कन्वर्ट हो जाता है। 15 मिलियन बोल रहा है, तो 15 को अब 15 के आगे 0 लगा देंगे तो क्या जाएगा? 15 मिलियन हो जाएगा। देखिए, हमारा कोर में क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम में क्या होता है? संलयन होता है। किस अवस्था में? तो प्लाज्मा की अवस्था में इसका टेम्परेचर तो 15 और 150 लाख होता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर 150 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब दूसरा हमारा आ जाता है विकिरण मंडल, रेडियोएक्टिव जोन। तो इसमें से किरणें निकलती हैं। देखिए, एक्स किरण, वाई किरण और फोटान। फोटान जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना, क्वांटम का सिद्धांत कि प्रकाश क्या छोटे छोटे पैकेटों के बंडल में चलता है। छोटे छोटे क्या होता है? पैकेटों के बंडल में चलता है, जिसको बोलते हैं फोटान। तो इसमें से विकिरण मंडल से क्या निकलता है? हमारा प्रकाश निकलता है। इसमें इससे रे भी निकलते हैं, एक्स किरणें, वाई किरणें, जो आप लोग नाम सुने, एक्स रे, वाई रे। तो इसमें से एक्स रे, वाई रे और फोटान रे तीनों निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा संवहन मंडल। संवहन मंडल में क्या होता है?
इसमें सेल पाया जाता है। ये संवहन मंडल सेल मतलब कोशिकाओं से बना होता है। इसमें कभी कभी पेपर में पूछ जाता है कि सेल कहाँ पाया जाता है, देखिए सेल संवहन मंडल में पाया जाता है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो हमारे संवहन मंडल में पाई जाती हैं। तो अब यहाँ से हम कोर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जैसे ऊपर उसमें उस स्लाइड में बताया जैसे सूर्य था, उसका थोड़ा सा कोना निकालेंगे। तो हम इसी प्रकार से निकाला, जैसे ये सूर्य था उसमें हम थोड़ा सा ऐसे निकाले थे, अगर उसको उठा के इसमें जोड़ देंगे तो पूरा गोला बन जाएगा ना। तो इसका अध्ययन करने के लिए हम कुछ पार्ट इसमें से काट लिए हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर बना दिए हम। तो देखिए ये क्या होगा, ये हमारा कोर हो गया और ये हमारा विकिरण मंडल और ये होगा संवहन मंडल। एक कोर हो गया और एक विकिरण मंडल हो गया और एक संवहन मंडल हो गया। तो हम कोर के बारे में आपको बता देते हैं। कोर में नाभिकीय संलयन होता है जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर होता है 150 लाख। इसका टेम्परेचर होता है 150 लाख डिग्री सेल्सियस, सॉरी यहाँ डिग्री लगाना भूल गया। तो 50 लाख डिग्री सेल्सियस होता है अर्थात 15 मिलियन। एक होता है गैसीय अवस्था में होता है। अगर हम कोर की बात करें तो कोर का जो व्यास होता है 3,80,000 किलोमीटर। आप समझ रहे हैं कुछ, 3,80,000 किलोमीटर खाली इसके कोर का व्यास है। समझिए सूर्य कितना बड़ा होगा, आप समझिए सूर्य कितना बड़ा, जब इसके कोर का केवल व्यास जो इसका सेंटर है, केंद्र है, इसका व्यास केवल 3,80,000 किलोमीटर है, तो इसका कितना बड़ा होगा। उसके बाद आता है विकिरण मंडल। विकिरण मंडल में क्या होता है कि हमारी रे निकलती है, उसमें से एक्स किरण और वाई किरण निकलती है और फोटान भी होगा। सूर्य का प्रकाश जो फोटान होता है, ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, जो हम क्वांटम सिद्धांत में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो फोटान क्या, फोटान यहीं से चलता है, तो छोटा छोटा क्वांटम के रूप में चलता है। इसमें से एक्स किरण, वाई किरण और फोटान निकलता है। उसके बाद आता है संवहन मंडल। संवहन मंडल में कहा, संवहन मंडल किससे बनता है, सेल मतलब कोशिकाओं से मिलकर बनता है। छोटे छोटे कोशिकाओं से क्या मिलकर सेल बनता है, क्योंकि हमारे सूर्य में जो पदार्थ होता है वो प्लाज्मा अवस्था में, तो प्लाज्मा का मतलब दही जैसे या अलकतरा लीजिए, ये सब प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। तो क्या होता है उसका संवहन मंडल में क्या होता है कि सेल कोशिकाओं में बनते हैं। अब अगर देखिए ये जो हम इसमें हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है। तो कभी कभी इतना ज़्यादा इसमें परमाणु ऊर्जा बन जाता है, कभी कभी इतना ज़्यादा उसमें ऊर्जा बन जाता है कि ये क्या करता है कि विकिरण मंडल और संवहन मंडल को चीर के आगे निकल जाता है। जब ये विकिरण मंडल और संवहन मंडल को चीर के आगे निकल जाता है, चीर के जब आगे निकल जाता है, इसका प्रकाश जब आगे निकल जाता है तो हमारे पृथ्वी पर आता है। तो इस प्रकाश को हम बोलते हैं सौर ज्वाला। सौर ज्वाला तो क्या है, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी का जो बिहेव है ये गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी क्या करती है, किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन इसको ये पता नहीं रहता कि वो आग के गोला को ही खींच रही है। तो क्या होता है, जब सूर्य से जब ज़्यादा संलयन होता है, उसके अंदर परमाणु ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि कुछ रे निकलती हैं। रे मतलब कुछ ज्वाला निकलती है, जिसको बोला जाता है स्वे ज्वाला, सौर ज्वाला, सॉरी उस ज्वाला को बोला जाता है सौर ज्वाला। तो वो सौर ज्वाला जो होती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं। पृथ्वी पर आती नहीं, पृथ्वी खुद उसको निमंत्रण देती है, बुलाती है। कि क्योंकि किस लिए बुलाती है, पृथ्वी की कोई गलती नहीं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका गलती है, क्योंकि वो उस सौर ज्वाला को अपनी ओर खींच लेता है। उसके खींचने से क्या होता है, जब वो खींच लेता है तो हमारे पृथ्वी की जो रक्षा मंडल है सब, ओजोन परत, वायुमंडल, ये सब क्या करते हैं कि उस सौर ज्वाला को पृथ्वी पर आने नहीं देते हैं। उस सौर ज्वाला को जब पृथ्वी पर आने नहीं देती है, तो वो सौर ज्वाला जब ऊपर से आ जाता है तो उसका कुछ रे क्या होता है, कुछ सौर ज्वाला क्या होता है पृथ्वी के ऊपरी पार्ट पे चला जाता है, और कुछ ज्वाला क्या होता है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में चला जाता है। कुछ ज्वाला उत्तरी ध्रुव में चला जाता है और कुछ ज्वाला दक्षिणी ध्रुव में चला जाता है। तो जो ज्वाला उत्तरी ध्रुव में जाता है उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, और जो ज्वाला दक्षिणी ध्रुव में चला जाता है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है दक्षिण ध्रुव में। ये आपका पृथ्वी का विषुवत रेखा है, मतलब इक्वेटर लाइन के नीचे दक्षिण गोलार्ध के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, मतलब इक्वेटर लाइन के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इक्वेटर लाइन के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी प्रकार से अगर पृथ्वी पर सौर ज्वाला आते हैं तो क्या करते हैं सौर ज्वाला कि अगर वो आते हैं तो कुछ सौर ज्वालाएं ऊपर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में चढ़ जाते हैं। जो सौर ज्वालाएं उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं उनका नाम होता है अरोरा बोरियालिस, और जो सौर ज्वाला दक्षिणी गोलार्ध में आती हैं उनका नाम है अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक है, और
कुछ सौर ज्वाला क्या होती हैं कि निकलती तो हैं, मतलब कोर से निकलती हैं, संवहन मंडल विकिरण मंडल में को जाती हैं, लेकिन क्या करती हैं कि सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण से क्या करता है, इसको खींच लेता है। आप पूछेंगे जब सूर्य गुरुत्वाकर्षण से खींच लेता है तो सबको क्यों नहीं खींच पाता, क्योंकि सबको इसलिए नहीं खींच पाता क्योंकि उनकी वेग जो होती है कुछ ज़्यादा होती है, उनकी सौर ज्वाला क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उनको खींच नहीं पाता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को खींच रहे हो, अगर कोई चीज़ ज़्यादा वेट है उसका, आपके वो ज़्यादा मजबूत है तो वो आपको ही खींच लेगा। आप अगर पेड़ को खींचोगे तो पेड़ खींचाएगा आपसे, आपको खींच लेगा। उसी प्रकार से इसमें से जो रेन निकलती है कुछ ज़्यादा ही मजबूत होती है तो उसको वो बाहर निकल जाती हैं। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सूर्य खींचता नहीं है, क्योंकि सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं 28 गुना ज़्यादा है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, इसलिए सूर्य क्या करता है, सूर्य अपने अंदर सभी ग्रहों को नचाता है। मतलब सूर्य है, सूर्य के अंदर 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद उपग्रह परिक्रमा करता है, पुच्छल तारे, ध्रुव तारे सब सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं तो किस लिए करते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका परिक्रमा करते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण परिक्रमा करते हैं, इसलिए जब इसमें से कुछ रे निकलती है तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षमता से बाहर हो जाती है, इसलिए सूर्य इसको छोड़ देता है और कुछ सौर ज्वाला को क्या करता है कि खींच लेता है। जिस सौर ज्वाला को अपनी तरफ खींच लेता है उसको बोलते हैं सौर कलंक। नोट कर लिखिएगा, मतलब सुन लीजिएगा, जिस सौर ज्वाला को सूर्य अपनी ओर खींच लेता है उसको बोलते हैं सौर कलंक, और जिसको जाने देता है उसको बोला जाता है सौर ज्वाला। तो सौर ज्वाला को आप समझ कि अगर सौर ज्वाला जब पृथ्वी पर आएंगी, पृथ्वी पर आने के बाद वो पृथ्वी पर आती नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर हमारे वायुमंडल है, वायुमंडल किसी को आने नहीं देता है। अगर कोई गलती से एंट्री मारता है तो उसको ऊपर ही चला के छोड़ देता है। किसी भी चीज़ को अगर पृथ्वी पर कोई भी वस्तु आता है तो पृथ्वी क्या करती है, उसका हमारे जो रक्षा पटल है, वायुमंडल सब उसको ऊपर ही जला देते हैं, ऊपर ही जला देते हैं, पृथ्वी पर नहीं आता। इसलिए जितने भी लोग साइंटिस्ट लोग एंट्री अगर पृथ्वी पे मारते हैं ऊपर से तो एक बिंदु से मारते हैं, जो उन लोगों को पता था कहाँ से मारेंगे तो इसका गुरुत्वाकर्षण कम रहेगा। पृथ्वी से क्या होती है कि टकराती है। जब पृथ्वी के वायुमंडल से, 1 मिनट में ले लेता हूँ थोड़ा सा हाईलाइटर, सॉरी येलो कलर ले लिया। हाँ, जो पृथ्वी से टकराती है तो क्या करता है, पृथ्वी अगर सौर ज्वाला सूर्य से आते हैं और ये पृथ्वी से टकराती हैं तो क्या करता है, पृथ्वी के जो हमारे वायुमंडल होते हैं इसको अपनी तरफ आने नहीं देते, तो ये वायुमंडल से क्या करती है, टकरा जाती है। ये टकराने के बाद उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है, जिसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। तो क्या करती है, जब ये टकराती है तो एक ध्वनि निकलता है, जब ये टकराती हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होता है जिसको बोला जाता है व्हिसलर। जब ये टकराती हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होता है इसको बोलते हैं हम लोग व्हिसलर। जब ये टकराती है तो जो ध्वनि उत्पन्न उसको क्या बोलते हैं, व्हिसलर। ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में जाती है तो ऑरोरा बोरियालिस, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में जाती है तो ऑरोरा बोरियालिस, और पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में जाती है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस जाती है। सौर ज्वाला वापस चली जाती है उसको बोलते हैं सौर कलंक। इनका तापमान क्या होता है 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो और इससे ज़्यादा जो सौर ज्वालाएँ सूर्य से निकल के चली आती हैं उनका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए सोलर स्पॉट साइकिल क्या होता है, जब सूर्य की किरण जैसे सपोज डेट ये पकड़िए सूर्य, ठीक है, इसका केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, तो सौर ज्वालाएँ जब भी निकलेंगी इसके केंद्र से ही निकलती हैं। तो केंद्र से 45 अंश तक, मतलब 0 अंश से 45 अंश तक क्या निकलते हैं, सूर्य ज्वाला सबसे ज़्यादा निकलती है। अब ऐसे क्यों, तो आप साइंस में पढ़े होंगे कि अक्सर बोला अगर 45 अंश के एंगल पर आप 45 अंश के एंगल पर अगर आप बॉल को क्लिक करते हो, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर 45 अंश के एंगल पर बॉल को मारेगा तो सबसे दूर बॉल जाती है। तो वो बात साइंस की है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जियोग्राफी। तो क्या होता है कि सोलर स्पॉट साइकिल क्या होता है, 0 अंश से 40 अंश के बीच तक ज़्यादा निकलता है। तो ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है। अब केंद्र से क्या करेगा, 0 अंश से लेकर 40 अंश तक सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा सूर्य की किरणें निकलती हैं। सूर्य की किरणें मतलब सौर ज्वाला निकलती हैं। सौर ज्वाला कैसे निकलती हैं, जब केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में ज़्यादा संलयन हो जाता है तो ज़्यादा ऊर्जा बन जाता है, तो उसमें से कुछ आगे निकलती हैं जिस आग को बोलते हैं सौर ज्वाला। अगर वही सौर ज्वाला पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पाएंगी तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑरोरा बोरियालिस, और पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग दक्षिणी
ध्रुव में जाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। तो आपको समझा दिए थे सौर स्पॉट साइकिल, समझा दिए कि 0 अंश से लेके 40 अंश तक जाएगा, ये भी बता दिए थे। अब बताना क्या था, अब हम पढ़ते सूर्य में तत्व। सूर्य में जो तत्व होता है इसको हम नोट नहीं करें, आप सुन लीजिए कि जो सूर्य में तत्व होता है क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा अवस्था में होता है। जो अवस्था की बात करेगा वो प्लाज्मा अवस्था में होता है नाभिकीय संलयन, और उसमें तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन 75%, हीलियम 24% और 1% में सब गैसें होती हैं। 1% में क्या होता है, सब गैसें होती हैं। इसकी अगर तुलना पृथ्वी से करें तो इसका जो व्यास है पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा व्यास है। इसका जो व्यास है पृथ्वी से 109 गुना क्या है, ज़्यादा है। पृथ्वी से 109 गुना इसका व्यास ज़्यादा है। अगर इसकी गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। अगर इसके ऊर्जा की बात करें, तो इसकी ऊर्जा क्या है कि पृथ्वी से 10⁻26 जूल है। पृथ्वी से 10⁻26 जूल है इसकी ऊर्जा पृथ्वी से। और सोलर साइकिल इसकी ऊर्जा, और इसमें बता दिया कि सूर्य में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग ग्रहों की विशेषता। कल हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों की विशेषता। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिले। पृथ्वी से क्या करती है, टकराती है। वो पृथ्वी से क्या होती है, टकराती है। सौर जला निकलती है।